पुराने ज़माने की बात है, रेगिस्तान की तपती रेत पर सूरज आग बरसाता था। दूर दूर तक ना सब्जा नजर आता था ना साया, बस ऊंटों के काफले तेज हवा के झोंके और जो रेत के तूफान उठा देते थे। इसी रेगिस्तान के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नखलिस्तान था। वहाँ के लोग सादा, मेहनती और ईमानदार थे, मगर उन्हीं में दो ऐसे शख्स भी रहते थे जिनकी सोचें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। एक आलिम और एक जाहिल। आलिम का नाम शेख अली था। वो इल्म वाला नरम दिल इंसान था। इसकी बातों में सुकून होता और लोग इससे रहनुमाई लेने आते। वो अक्सर कहता, इल्म वो रोशनी है जो इंसान के दिल के अंधेरों को मिटा देती है। दूसरी तरफ जाहिल का नाम अकील था। वो दौलतमंद था मगर गुरूर में डूबा हुआ। इसे अपनी दौलत पर बड़ा नाज था। वो अक्सर कहता, इल्म से क्या होता है, अगर दौलत है तो दुनिया तुम्हारे कदमों में है। एक दिन गांव के लोग कुएं के पास जमा थे। वहां शेख अली भी बैठा था और आकिल भी। बातों बातों में इल्म और दौलत का मुआवजा छिड़ गया। आकिल ने बुलंद आवाज में कहा, आलिम साहब, आप लोगों को नसीहतें करते रहते हैं, मगर आपके पास है क्या? ना माल, ना जमीन, ना नौकर। देखो मेरी तरफ, मेरे पास दौलत है, इज्जत है, लोग मेरा नाम जानते हैं। इल्म से पेट नहीं भरता। शेख अली ने मुस्कुरा कर कहा, आखिर दौलत आंखों को तो खुश कर सकती है मगर दिल को मुतमईन नहीं कर सकती। इल्म इंसान को वो सुकून देता है जो खजाने नहीं दे सकते। ये बात आकिल के दिल में चुप गई। इसने गुस्से से कहा, देख लेना शेख, एक दिन तुम्हें दिखाऊंगा कि दौलत इल्म से बड़ी है। ये झगड़ा बढ़ गया है, यहाँ तक कि गांव के लोग सरदार हारिस के पास जा पहुंचे। सरदार हारिस एक उम्र रसीदा, मुंसिफ मिजाज और दाना शख्स था। इसने दोनों को अपने हुजरे में बुलाया। बात सुनकर बोला, दोनों की बात में वजन है, मगर फैसला अमल से होगा। मैं तुम दोनों को एक दिन की मोहलत देता हूँ। कल सूरज गुरूब होने से पहले तुम दोनों अपनी दनाई दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगा कि बड़ा कौन है, आलिम या जाहिल। दोनों ने सर झुकाकर हामी भरी। अगले दिन करीम ने अपने नौकरों को बुलाया, ऊंटों पर कीमती सामान लाद दिया, सोना चांदी सजाया और गांव के बीचों बीच आकर बोला, देख लो, ये है दौलत की ताकत। जिसके पास माल है वो सब कुछ खरीद सकता है। इल्म ना खाया जा सकता है ना बेचा। लोग हैरान तो हुए मगर ज्यादा मुतासिर ना हुए। कुछ ने कहा, हाँ माल तो है मगर गुरूर भी तो है। इसी वक्त शेख अली मस्जिद के करीब आया। इसके पास ना सोना था ना ऊंट, बस एक किताब और मिट्टी का प्याला। इसने लोगों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें दौलत नहीं दिखा सकता मगर एक बात समझाना चाहता हूँ। इसने मिट्टी के प्याले में पानी डाला और बोला, ये इल्म है, अगर तुम इसे खलूस से रखो तो ये तुम्हें जिंदगी देगा, मगर अगर गुरूर आ जाएगा तो यही पानी रेत में जज़ब होकर खत्म हो जाएगा। इसने बच्चों को कुरान पढ़ाया, बीमारों की इयादत की और एक गरीब को अपने कपड़े दे दिए। शाम ढल चुकी थी। गांव के सब लोग सरदार के हुजरे में जमा थे। सरदार हारिस ने दोनों को सामने बुलाया और कहा, आखिर तुमने आज क्या किया? करीम ने फख्र से कहा, मैंने दौलत की नुमाइश की ताकि लोग जाने कि इज्जत माल से होती है। फिर सरदार ने शेख से पूछा, और तुमने क्या किया? शेख ने आजी से जवाब दिया, मैंने वही किया जो इल्म सिखाता है, खिदमत, सब्र और सच्चाई। सरदार ने दोनों की तरफ देखा, फिर गांव के लोगों से कहा, बताओ किसने तुम्हारे दिलों को छुआ? सब ने एक जुबान होकर कहा, शेख अली ने। करीम का गरूर टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैंने सोना चमकाया मगर दिल स्या रहा। आज समझ आ गई। और इसके बाद नखलिस्तान का वो गांव हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया, जहां इल्म ने गरूर पर फतह पाई और जाहिल ने रोशनी की कीमत पहुंचाई। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।